भाई अगर तुम्हारी करंट टाइम की जिंदगी में अगर तुम बुरे दिनों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें ये वाली बात भी बोलना चाहूंगा कि बुरा देखने की भी आदत बना लो, क्योंकि लाइफ में तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि तुम सोचते हो कि यार मैं बुरा नहीं देखूंगा, भले ही मेरे साथ हो रहा हो पर मैं इसे इग्नोर करूंगा। लेकिन अब ऐसा एक टाइम आ चुका है जहाँ पे तुम बुरा देखने की आदत है ना बना लो, वरना आगे चल के जरूर से पछतावा तुम्हें होगा। जहाँ पे देखो जब पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मेकर्स हमारी बातों को डिनाई करते हैं तो तुम और मैं कौन होते हैं? उन लोगों की बातें सुनने वाले जो कहा करते हैं कि यार बुरा मत देखो बुरा मत सुनो। भाई तू बुरा भी देख और बुरा भी सुन, क्योंकि जानिसार ड्रामे की सूरत में तुम्हें इन दोनों चीजें दिखाई दे रही है। इसमें तुम्हें बैड बातें भी दिखाई दे रही है और बैड चीजें भी सुनाई दे रही है। लिटरली बता रहा हूँ, तुम अगर वाली बुरी चीजें देखने के बारे में सोच रहे थे तो भाई ये तो कभी भी मत देखना, क्योंकि वो चीज तुम्हें बर्बाद कर देगी। और क्या पता तुम बर्बाद होना भी चाहते हो, क्योंकि जानिसार ड्रामा जो हमें चीजें दिखा रहे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि अरे यार ये कैसे हो सकता है। एक तो ड्रामे की यार इतने ज्यादा इन लोगों ने एपिसोड खींच दिए बिना बात के। बिना बात का मतलब तो बनता आग ही लगा के सदियों से, लेकिन बिना बात का कंटेंट भी अब बनता आ रहा है। ये काफी कुछ नया आया है मार्केट में। तो जो कि यहाँ पे मैं ये वाली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी कशमाला बाजी ने क्या कहा कि दुआ बाजी को जहर डालते हुए हमारी इस लेडी ने देखा। तो कशमाला जी अगर हमारी दुआ जहर डाल लेती तो आपने रोका क्यों नहीं? घर की हर एक बात पे तो आप यार इतने अफसाने क्रिएट करती हो, चिल्लाती हो, रोती हो, कितना कुछ करके दिखाती हो, लेकिन अब जब दुआ जहर डाल देती तो घर में चिल्लाई नहीं दुआबाजी के ऊपर कि तुम ये क्या कर रही हो। एंड वहीं दूसरी तरफ जो हमारी फिजाबाजी है वो सरफराज से खुला लेना चाहती थी, लेकिन अब जब हमारे सरफराज भैया ने आगे चल के एपिसोड में अब जब उन्हें डिवोर्स दे दी तो ये लड़की कहती है कि दुआ की वजह से मेरी डिवोर्स हो गई। ये तो यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि वो करवाना चाहती है लेकिन वेट कर रही है कि तुम कब करोगे प्यार श्यार वाली बातें। समझे बात? एंड जहाँ देखो इन सारी बातों के अलावा इस टीवी शो का जो पहला विलन था वो सरफराज था, लेकिन सरफराज का कैरेक्टर इस तरीके का हो गया कि तुम्हें लगेगा कि वो दुआ से लिटरली सच्ची वाली मोहब्बत करता है। इससे पहले इसमें क्या दिखाया था हमें कि सरफराज पैसों का भूखा है, लेकिन अब क्या दिखा रहे हैं करंट एपिसोड में कि सरफराज या दिल लगी कर बैठा है वो भी दुआ से। ऐसा ना हो कि दुआ भी उससे दिल लगी कर बैठे, क्योंकि दिल लगी तो वो पहले किया ही करती थी उससे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी कशमालाबाजी जो पानी के गिलास जितने भी पी ले नारियल पानी भी क्यों ना पी ले मेरे भाई, लेकिन उसके अंदर की आग है ना कभी भी बुझ नहीं सकती, क्योंकि आग बुझाने वाला तो नौशरवा गजनबी यहाँ पे है ही नहीं। जहाँ पे खैर हमारी फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है फिजाबाजी जो कोशिश कर रही है कि यार ड्रामे के अंदर जब सब विलन बन लगेंगे और उनके ऊपर हेड भी आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स भी आ रहा है, हालांकि मेरे कैरेक्टर को लेके तो कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था काफी टाइम से। तो चलो एक काम करती हूँ कि मेरी विलन बनने की कोशिश करती हूँ, लोग मेरे बारे में बात करेंगे और कर भी रहे हैं हम जैसे लोग। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। एंड जिसके बाद अगर यहाँ पे जानिसार ड्रामे के लास्ट एपिसोड की यहाँ पे अगर थ्योरी को लेके बात करें, खुश ना हो क्योंकि कुछ नया तुम्हें दिखाई देगा नहीं लास्ट एपिसोड में, लिख लो मेरी ये बात। और क्या पता लास्ट एपिसोड की जब हम बात करें तो मैं ये पार्ट चिपका भी दूं वहाँ पे, जिसमें देखो करंट एपिसोड की स्टोरी को देखते हुए कुछ ऐसा होगा कि हमारे नौशरवा गजनबी प्रोबेबली ऐसा करेंगे कि दुआ के घर पे जाएंगे उनसे माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें आगे चल के रियलाइज होगा। हर ड्रामे में आगे चल के ही मेरे भाई रियलाइज होता है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारी उन गलतियों को हम करे जाते हैं लेकिन एट दी एंड जब तबाह हो जाते हैं तभी रियलाइज होता है कि पास में पता नहीं हमने क्या कर दिया, पास में हगा है तब जाकर साफ करना है। जहाँ देखिए नौशरवा गजनबी को आगे चल के हमारी कशमाला के हिडन राज के बारे में पता लगेगा। हिडन राज तो मैं बोलूंगा नहीं, साफ साफ बंदी के मुंह पे लिखा है कि यार ये चोर है, लेकिन नौशरवा गजनबी मानता भी है, एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट करना जिस दिन हम सीख लेना पता नहीं मार्स में हम भी होंगे, पर अभी फिलहाल के लिए मार्स की बातों को साइड पे रख के अगर हमारे नौशरवा गजनबी को देखा जाए जो यार कशमाला की बातों को जान लेंगे और ऑब्जर्व करना भी आगे चल के स्टार्ट कर ही लेंगे, जिसकी बदौलत लास्ट एपिसोड आते आते वो ही जाएंगे दुआ के घर पे और उनसे यार माफी मांगेंगे कि यार तुम तो ठीक हो, तुम तो ऐसी थी, मैं ही गलत था, मैं ही चूतिया था। बस यही कुछ होगा। अभी फिर तुम बताओ तुम इन सारी बातों को लेके क्या सोचते हो और तुम्हारी क्या ओपिनियन है जानिसार ड्रामे को लेके, मुझे लाजमी से बता सकते हो। कहाँ दीवानगी ड्रामा था सीजन 1 और दीवानगी सीजन 2 के नाम से बेचने वाला ये जानिसार किस कदर हमारे सामने अपने आप को बेच रहा है, मुझे बताने की भी जरूरत है नहीं। तो फिर बस इतना ही कहना है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है, वीडियो के अंदर कर दिया होगा यकीनन। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।